जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि राज्य में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आप लोग का सक्षमता परीक्षा जो है लिया जा रहा है, जो कि सक्षमता परीक्षा का जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड जारी करने से पहले जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जा रहा है। उसके बाद ही आप लोग का एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया जा रहा है। और देखिए इसमें जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स का जाँच है बहुत आसानी तरीके से जो आपका B.Tet हो या फिर C.Tet हो या फिर S.T.T हो, उसका यहाँ पर जाँच आपका किया जा सकता है। क्योंकि अन्य जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपका 10th का हो, 12th का हो, B.Ed का हो, D.El.Ed का हो, तो उसका जाँच करने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके समय लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक होते हैं, आप पता नहीं कौन से बोर्ड से पढ़े हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कौन से आप स्टेट से अपना B.Ed वगैरह डिग्री वगैरह आप यहाँ पर लाए हैं, तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से और इस चीज़ को लेकर शिक्षा विभाग के संज्ञान में भी था। क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत सारे अलग अलग आप गाँव प्रखंड वगैरह से देखेंगे तो इस चीज़ को लेकर शिकायत था कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो एक ही B.Tet हो या फिर C.Tet या फिर S.T.T है, उसके आधार पर ये लोग जो है वो नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से वही किया गया कि जो आप लोग का S.T.T का रिजल्ट है, वो आपका S.T.T का रिजल्ट जारी करने से पहले ये जो आपका B.Tet या फिर C.Tet या फिर S.T.T है, इसका जांच जो है आपका किया जा रहा है। जो कि इसी के संदर्भ में आप यहाँ पर देखेंगे जो कि ये आपका न्यूज़पेपर बिहार शरीफ यानी कि आपका नालंदा का है। जो कि नालंदा में अब तक यहाँ पर 71 शिक्षक जो है पकड़े गए हैं। और इन 71 शिक्षक जो पकड़े हैं इसमें कुछ ही शिक्षक हैं जिनका S.T.T का मामला है कि एक ही S.T.T के सर्टिफिकेट पर बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम आपका C.Tet का मामला है कि रिजल्ट C.Tet का एक ही है, लेकिन उसी एक ही C.Tet के रिजल्ट पर एक ही रोल नंबर के बेस पर बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर जो है वो नियोजित टीचर थे। जो कि अब यहाँ पर वो लोग जब सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट किए तो उसमें जो आपका C.Tet का रोल नंबर था, जब वो लोग आप लोग रोल नंबर डाले तो जो आपका यहाँ पर बिहार बोर्ड है उनके तरफ से यहाँ पर आपका डाटा मैच कर गया और यहाँ पर आप लोग का जो है पकड़ लिया गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि एक जो आपका C.Tet है, एक ही C.Tet नंबर पर 5 जिलों में यहाँ पर शिक्षक जो है पढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये सिर्फ आपके 5 जिले का है, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे ही आपका यहाँ पर जांच और यहाँ पर अच्छे तरीके से आपका बढ़ेगा तो सभी जिलों से ये आपको डाटा जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कैसे आपका यहाँ पर पहचान किया गया, तो दरअसल यहाँ पर जो आपका सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, जो कि बिहार बोर्ड का जो पोर्टल है उनके माध्यम से यहाँ पर आप लोग का फॉर्म सबमिट कराया जा रहा है। तो पोर्टल पे यहाँ पर क्या है कि जो आपका TT हो या फिर आपका C.Tet हो या फिर आपका यहाँ पर S.T.T हो, इसका भी जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। उसके साथ ही जो इसका रोल नंबर वगैरह आपका यहाँ पर रहता है वो भी आप लोग को यहाँ पर जो है वो डिटेल आप लोग को यहाँ पर सबमिट करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक हैं, जो कि नालंदा में सिर्फ यहाँ पर 71 ऐसे शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर आपका मतलब फर्जी तरीके से यहाँ पर शिक्षक के तौर पर आप लोग का पहचान हुआ है। और इसके साथ ही 21 जिलों में यहाँ पर 21 कैंडिडेट नहीं बल्कि 21 जिलों में यहाँ पर इस चीज़ का जो आपका तार है वो आपका यहाँ पर जुड़ा है। यानी ये जो नालंदा के 71 शिक्षक पकड़ाए हैं, तो ये अब 71 शिक्षक अब ये 21 जिलों के शिक्षकों को यहाँ पर जो है वो पकड़वाएंगे। अब यहाँ पर इन जिलों का नाम जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो सभी जिलों में इस तरीके का आपका मामला जो है वो सामने आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे ये जो आपका फर्जीवाड़ा है यहाँ पर आपका उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपका समझाया गया है। जैसे केस नंबर 1 यहाँ पर है, एक जो आपका C.Tet है, एक ही C.Tet पर 5 शिक्षक यहाँ पर जो है वो तैनात हैं। यानी ये जो है वो 5 शिक्षक हैं जो यहाँ पर नियोजित टीचर है। जो कि आप यहाँ पर C.Tet का नंबर जो है वो देख सकते हैं। अरे C.Tet का जो आपका यहाँ पर रोल नंबर होता है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। और इसी C.Tet के रोल नंबर के आधार पर आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 शिक्षक इस तरीके से तैनात है जिनका यहाँ पर नाम वगैरह और यहाँ पर आपका जिला वगैरह है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। केस नंबर दूसरा भी देखेंगे तो यही आपका मामला है कि 2 शिक्षक हैं जो एक ही C.Tet सर्टिफिकेट पे नौकरी जो है करें। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका C.Tet है, C.Tet का यहाँ पर नंबर आपका यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। और इसी एक ही C.Tet के नंबर पर यहाँ पर 2 जिलों में जो है वो इस तरीके से शिक्षक यहाँ पर नौकरी करें, इनका नाम जो है वो दिया गया है। तीसरा आप यहाँ पर देखेंगे जो कि केस नंबर 3 में आपका S.T.T को लेकर बोला गया है कि एक ही S.T.T का रिजल्ट है, लेकिन एक ही S.T.T के रिजल्ट पर 3 जिलों में यहाँ पर शिक्षक जो है यहाँ पर उनकी जो है वो तैनाती है, जहाँ पर S.T.T का जो आपका नंबर है वो आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया है। चौथा भी देखेंगे तो चौथा भी एक जो है आपका TT का रिजल्ट है, जो कि एक ही TT के रिजल्ट पर 4 यहाँ पर नीतू कुमारी जो है वो नौकरी करें। यानी ये जो TT का रिजल्ट है सिर्फ एक ही रिजल्ट है जो कि नीतू कुमारी के नाम पर है, लेकिन इसके अलावा 3 अन्य नीतू कुमारी हैं जो एक ही रिजल्ट मतलब उसी नीतू कुमारी के रिजल्ट पर ये जो है वो नौकरी करें, जो कि यहाँ पर इनका जिला जो है वो दिया गया और यहाँ पर जो TT का नंबर है वो यहाँ पर जो है आपका दिया गया। केस नंबर 5 देखेंगे तो केस नंबर 5 में एक ही शिक्षक हैं जो 2 स्कूलों में जो है कार्यरत हैं। यानी यहाँ पर जो TT का नंबर है यहाँ पर दिया गया है और एक ही TT के नंबर पर 2 विद्यालय में जो है वो शिक्षक यहाँ पर नौकरी जो है करें। और नॉर्मल सी बात है, एक यहाँ पर शिक्षक सही होंगे और दूसरा यहाँ पर गलत होंगे क्योंकि एक ही है। तो ये आप बस थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर जो है आपका समझाया गया है। बाकी इसके अलावा
और ये जो आपका मामला है सिर्फ एक ही जिले का मामला है जो कि आपका नालंदा का है, और नालंदा से यहाँ पर मेन मामला आपका पकड़ाया गया, और इसके अलावा 21 अन्य जिले हैं जहाँ से ये जो आपका मामला है यहाँ पर पकड़ाए जाने की जो है आपकी संभावना है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में आपका दिया गया है कि 71 शिक्षक हैं जो यहाँ पर इस तरीके से पकड़े गए हैं, और इन सभी शिक्षकों का डाटा जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है वहाँ पर भेज दिया गया, और इनके एडमिट कार्ड पर रोक जो है आपका लगा दिया गया, यानी जितने भी 71 शिक्षक हैं इनके एडमिट कार्ड पर रोक लगा दिया गया है। और इसके साथ ही जो भी यहाँ पर मतलब बाद में क्या यहाँ पर लगभग रोक लगा दिया गया है, तो आप लोग सक्षमता परीक्षा का एग्जाम तो यहाँ पर आप लोग दे नहीं सकेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर क्या है कि आपका डिटेल वगैरह जांच वगैरह करने के बाद यहाँ पर जो भी विभाग की तरफ से यानी शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश आता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर आपके विरुद्ध यहाँ पर जो भी शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई हो वो आप लोग के खिलाफ यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो ये सिर्फ एक जिले का डाटा है, और इस तरीके से देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षक हैं, और एक तरीके से यहाँ पर मान सकते हैं कि जो आपका सक्षमता परीक्षा का विरोध को लेकर था, तो ये भी आपका ये मामला था, ये आपका था, क्योंकि सक्षमता परीक्षा में साफ तौर पे आपका बोला गया है। जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो बस यहाँ पर सीटेट और एसटीटी और यहाँ पर टेट का मामला था, तो इस तरीके से आपका पकड़ा गया। लेकिन अभी यहाँ पर जब सक्षमता परीक्षा आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पर सक्षमता परीक्षा के बाद जब आप विद्यालय में जाएंगे कार्यभार लेने, उससे पहले आप लोग का अलग अलग जिले में जो है आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, जो भी आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जिला आप लोग को आवंटित किया जाता है। जिस तरीके से बीपीएससी के जो शिक्षक हैं टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 वाले, तो उनका यहाँ पर जो है आपका काउंसलिंग करा गया था। तो काउंसलिंग में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल जो है वो लेकर जाना होगा। तो वहाँ पर भी आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे जो है वो शिक्षक होंगे जो वहाँ पर जो है आप लोग पकड़े जाएंगे। बहुत सारे शिक्षकों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है नहीं किसी भी तरीके से अपना फॉर्म वगैरह सबमिट किए। और फिर ये जो आपका सीटेट वाला था, जैसे सीटेट में आप यहाँ पर देखेंगे, आप लोग भी सोचेंगे कि एक ही सीटेट पर कोई कैसे इतने साल तक नौकरी जो है कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो ये लोग नौकरी कर रहे हैं वो सीटेट का जो आपका रोल नंबर वगैरह होता है उसमें नाम वगैरह एडिट करके, क्योंकि जो आपका सीटेट वगैरह का रिजल्ट होता है वो आपका बोर्ड की तरफ से मतलब कोई हार्ड कॉपी वगैरह आपका भेजा नहीं जाता है, और जो आपका रिजल्ट होता है वो आपका इंटरनेट वाला ही रिजल्ट होता है, जो आप लोग डिजी लॉकर से डाउनलोड वगैरह जो है वो करते हैं। तो उसी में ये लोग एडिट वगैरह करके उसी तरीके से सेम टू सेम प्रिंट निकालिए, हो गया इनका ओरिजिनल सीटेट का यहाँ पर, या फिर एसटीटी वगैरह का। इस तरीके से देखिए एडिट वगैरह करके आप सभी लोग को पता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत आगे जो है वो जा चुका है, और ओरिजिनल हूबहू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तरह वो लोग जो है कॉपी पेस्ट करके डिटेल वगैरह एडिट वगैरह करके प्रिंट वगैरह जो है वो निकाल कर लेमिनेशन वगैरह करा दिए, हो गया यहाँ पर हमारा ओरिजिनल रिजल्ट। लेकिन नॉर्मल से बात है, अब यहाँ पर जो आपके बिहार शिक्षा विभाग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आपका जांच किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे जो भी यहाँ पर फर्जी शिक्षक होंगे वो यहाँ पर पकड़े जाएंगे। और हालांकि उनका वेतन तो वसूली नहीं हो सकेगा, क्योंकि कोर्ट का भी इस तरीके का आपका डिसीजन था कि कोई भी शिक्षक किसी भी तरीके से अपना यहाँ पर ड्यूटी किया है तो उनका यहाँ पर वेतन वसूल करने का अधिकार जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग हो या फिर जो भी विभाग हो वो यहाँ पर वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित तौर पर इनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई वगैरह जो है आपका होगा। तो ये सिर्फ आप यहाँ पर एक जिले का जो है वो देख सकते हैं, और आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जब एक जिले से इस तरीके का डाटा है, जो कि एक जिले में इस तरीके का जो आपका डाटा है वो आपका सीटेट वगैरह को मतलब लेकर है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग दिव्यांगता वगैरह को लेकर बोले थे, बहुत सारे लोग बीएड वगैरह को लेकर बोले थे। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि कोई शिक्षक थे जिनका बीएड वगैरह का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उस बोर्ड के माध्यम से कराया गया, जो कि उत्तर प्रदेश का कोई बोर्ड था। तो वहाँ से बोला गया कि नहीं हमारे बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से हमारे विद्यालय से ये पढ़ाई किए ही नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे बीएड और डीएलएड का भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको फर्जी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी सीटेट का और ज़्यादा यहाँ पर जो है आप लोग को फर्जी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से भी पहले मतलब बोला गया था कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो सीटेट वगैरह का एडिट करके जो है वो लोग करके नौकरी कर रहे हैं, जो कि टीआरई फर्स्ट में भी इस चीज़ को लेकर शिकायत है कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपना सीटेट वगैरह का जो नंबर वगैरह है या फिर जो आपका नाम वगैरह है दूसरे के रोल नंबर वगैरह पे आप अपना नाम एडिट वगैरह करके आप अपलोड कर दिए, और अपलोड करने के बाद अभी तक आप लोग यहाँ पर नौकरी जो है करें। क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराए थे तो उस टाइम पे काउंसलिंग में भी आपका रोल नंबर वगैरह सीटेट का डालकर आपका चेक नहीं किया जा रहा था, बस वहीं पर आपका क्या किया जा रहा था कि बस देखा जा रहा था कि आपका इतना रोल नंबर है, आपका सीटेट में नाम क्या है, और बस यही, और आपका रोल नंबर वगैरह, और फिर उसके बाद नाम, फादर नेम, डिटेल वगैरह, नाम, क्वालिफाइड, इस तरीके से आपका देख के बस आपका काउंसलिंग हो जा रहा था। और अभी तक कोई इस तरीके का जांच भी नहीं हुआ है। तो जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 वाले भी शिक्षक होंगे, जब यहाँ पर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपका जांच होगा तो उसमें भी इस तरीके का मामला आपको सामने जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो बीपीएससी जो शिक्षक हैं उनको लेकर जो है आपका अलग हो गया, लेकिन अभी जो सक्षमता परीक्षा का यहाँ पर मैटर चला तो सक्षमता परीक्षा का इस तरीके से आपका जाँच यहाँ पर जो है आपका किया गया है। अब बाकी अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से अन्य जो है वो शिक्षक यहाँ पर पकड़े जाते हैं, और यहाँ पर निश्चित तौर पर इस तरीके से कोई भी शिक्षक है तो उनको यहाँ पर मतलब पकड़ाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो योग्य शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो चयन हो या फिर जो भी यहाँ पर उनकी नौकरी हो वो यहाँ पर उनकी नौकरी जो है वो नहीं लग पाती है।
तो अभी ये आपका नियोजित शिक्षकों को लेकर मामला है। अब आगे देखिए किस तरीके से आपका मामला जो है वो सामने आता है। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग पता है कि इस प्लेटफॉर्म हम राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।